बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे, खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास का मैथ का पेपर बहुत आउट क्लास हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चों का। और अभी उर्दू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ें गाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स के कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बड़े रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, उर्दू में ना उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग सही खींच के नंबर ले सकते हैं, और उर्दू में इतने आप लोग नंबर लें ताकि आप लोगों का बाकी अगर कोई पेपर खराब भी हो गया ना, तो आपको इतने आउट क्लास मार्क्स मिल जाएं कि आपका ग्रेड काफ़ी हाई चला जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो एमसीक्यूज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी। उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि आप लोग एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें और एमसीक्यूज को किस तरीके से आपने सॉल्व करना चाहिए। वो वाली वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए काफ़ी। ठीक है, उर्दू में ना 2-3 बातें बड़े गौर से ख्याल रखें। ठीक है, उर्दू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों की अपनी मदर लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें नंबर लेना बहुत ही आसान है। नंबर 1 ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे में गलती करते हैं। ऐसे 1 से 2 सफ़े का आपने नहीं लिखना, कम से कम 4 सफ़ों का ऐसे लिखना है। ठीक है, और ऐसे के अंदर आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों ने ना पॉइंट्स, ठीक है, जैसे आप एक ऐसे आपने लिखा तो उसमें ना बुलेट पॉइंट डाल दिया करें। बुलेट पॉइंट से क्या मतलब होता है, बीच में बोल्ड लेटर डाल दिया करें। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपनी चेकिंग भी करवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने अपनी टिकटॉक की आईडी भी दी हुई है डॉक्टर फानू 07 के नाम से, और स्नैपचैट आईडी भी डॉक्टर फानू 07 के नाम से। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वो लिखते हैं ना, ठीक है, कहीं से उन्हें मसला आ रहा हो, लिख के उसकी स्नैप मुझे स्नैपचैट पे भेज देते हैं कि सर जी ये हमने ठीक किया, इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक है। तो वही बात है, जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, बाकी वही बात है कि जो मेहनत ना करे तो उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ ना कुछ एफर्ट करेगा तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी आपके भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग टिकटॉक आईडी डॉक्टर फानू 07 पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्नैपचैट की भी सेम आईडी का नाम है डॉक्टर फानू 07 के नाम से स्नैपचैट भी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम भी डॉक्टर फानू 07 के नाम से इंस्टाग्राम भी है। तो जहां पे आपको अच्छा लगे आप लोग जाके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी कंफ्यूजन हो। और जब आप लोग ऐसे लिखें स्पेशली, ठीक है, उसकी पिक्चर भेज दें मुझसे जितना होगा आपकी वहां पे चेकिंग करा दूंगा, रीचेकिंग हो जाएगी, मतलब फायदा हो जाएगा। आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से आप गलती कर रहे हैं। और जो सपोज यूज नहीं करते, ना स्नैपचैट यूज करते, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, तो आप तमाम बच्चे क्या करें कि 4 सफ़ों का आपने कोशिश करना है कि मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है। और उस ऐसे में करना क्या है आप लोगों ने, जब बाकी आप सारा नीले पेन से लिख रहे हैं तो बीच में कोशिश करें ब्रैकेट डाल के कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, उसको आप लोगों ने ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा और वो नंबर आप लोगों को काफ़ी मिल सकते हैं। तो अगर 15 नंबर का आपका मजमून है, ठीक है, तो 15 नंबर में से अपने माइंड में ये रखना है कि 13 से 14 नंबर आपने मजमून में लेने ही लेने, और अपनी कोशिश तो 15/15 ही होना चाहिए। मजमून की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मजमून आपका अच्छा हो जाएगा, और मजमून को जो ऐसे आपका आता है उर्दू में, उसे आखिर में लिखना, पहले लिखने ना लग जाना। क्योंकि अगर आप लोग पहले लिखने लग जाए, बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग उर्दू में पूरे नंबर लें। अगर ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप लोग इन पे अमल कर लेते हैं तो ठीक है। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से करने हैं, वो आगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन करने किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग याद भी कर जाते हैं लेकिन बाज़ दफा नंबर ही नहीं आते, तो फायदा नहीं है इतना याद भी करो और नंबर ना आए तो क्या फायदा उस बात का। तो आपने ऐसे को ले जाना है आखिर पे, ठीक है, क्योंकि आखिर पे आपके पास टाइम काफी होता है। और अगर आप लोग 3 सफ़े लिखें, 4 सफ़े लिखें, 5 सफ़े लिखें, 6 सफ़े लिखें, क्योंकि टाइम का तो आपको मसला ही नहीं है, आखिरी सवाल है, पहले ऑलरेडी आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होते हैं पेपर, तो हमेशा से ऐसे 15 नंबर वाला एंड पे लिखना है। ठीक है, पहले ना लिखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आता है वो कहते हैं पहले लिखो ऐसे को, तो ये गलती ना करना। ठीक है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो अगर आप लोग पहले ऐसे लिखने लग जाएंगे, 4-5 सफ़े लिखेंगे, तो आपका आधे से ज़्यादा टाइम उधर ही गुजर जाएगा। तो इसलिए अपना टाइम मैनेज करना भी लाजमी होता है। ठीक है, ऐसे की बात होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया। और जो बच्चे अपना ऐसे लिख रहे हैं, आप लोगों को मैंने आईडीज दे दी हैं, आप लोग वहाँ पे पिक्चर बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, फायदा ही होगा। ठीक है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कहाँ से करें।
जितनी भी बुक की एक्सरसाइज है, उर्दू का पेपर है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी भी आप लोगों की एक्सरसाइजेज है, एमसीक्यूज पे हम बाद में आएंगे, जितनी भी आप लोगों की एक्सरसाइजेज है ना, ठीक है, उर्दू किताब की एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से याद कर लेना है सवाल जवाबों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सवाल जवाबों के पॉइंट, जितने भी सवाल जवाब है ना वो आपने वहां से कर लेने। और सवाल जवाब के लिए ना पास्ट पेपर्स, ठीक है, 2024 के, 2023 के और 2022 के, ठीक है, उससे पहले तो आप लोगों की बुक ही और थी, ठीक है, तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को भी एक एक दफा लाजमी देख लेना। जो भी आपका बोर्ड है, लाहौर से इस वीडियो को देख रहे हो, मुल्तान, सरगोदा, मियां वाली, ईसा खैल, कमर, मुशानी, जो भी आपका एरिया है, ठीक है, आप लोग जहां से भी देख रहे हो वीडियो को, कोशिश यही करनी है कि आपने अपने एरिया के पास्ट पेपर भी लाजमी कर लेने हैं और सवाल जवाब एक्सरसाइज से याद करना है। और एक्सरसाइज में से ही मोस्टली ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज बनते हैं। इसम मार्फा क्या है, इसम की इकसाम, इसम खास, ठीक है, ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज आते हैं ना, ये भी उर्दू की एक्सरसाइज में से ही आते हैं। उर्दू में मैं बार बार ये बता रहा हूँ, सिर्फ मेथडोलॉजी है, एक मेथड के साथ आप लोगों ने लिखना होता है, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। और जब आपकी उर्दू में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपका ओवरऑल ग्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, मज़े की बात यह है कि मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जहाँ पे भी ये एमसीक्यूज की वीडियो मैंने डाली हुई है ना, कमेंट सेक्शन में मैंने प्रॉपर एक वीडियो कल रात को ही डाल दी थी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर जी एमसीक्यूज में हमें मसला होता है, तो उसके लिए बहुत आउट क्लास किस्म की एक वीडियो अपलोड की है मैंने डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल पे। कमेंट सेक्शन में आप लोग देखिएगा, एक लिंक होगा, उसे जाके वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंगली है, फ़ायदा होगा वहाँ से, ठीक है। और कोई भी डाउट होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको अपने कंटेक्ट्स भी दे दिए हैं, वहाँ से जाके रब्ता भी कर सकते हैं। और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मज़े की बात यह है कि आप लोग जब अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने तैयारी करते वक्त हिस्सा नज़म की तैयारी करनी है, फिर हिस्सा गज़ल की तैयारी करनी है। नज़में आपकी बहुत अच्छी हो जाएं, गज़लें आपकी बहुत अच्छी हो जाएं। इनफैक्ट एक्सरसाइजेज आपने नज़मों की भी करनी है, गज़लों की भी करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सिर्फ एक या दो अशार याद करके चले जाओ पेपर में, नहीं। आप लोग बाकी अगर यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखते हैं ना, कोशिश यही कि देखें, कोई भी एग्जामिनर नहीं लगा हुआ, जितने भी ये यूट्यूबर वीडियोस अगर बना रहे हैं तो उन्हें पक्का ये नहीं पता होता कि ये ही आना है और भाई यही करके चलो। जो बहुत बच्चों के साथ ऐसा वो भी हो जाता है कि क्या कहते हैं उससे, गलत फहमी भी हो जाती है, वो याद कुछ करके जाते हैं, पेपर में आता कुछ है। इसलिए मेन अपना फोकस, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने पेपर थोड़ी बनाया होता है, ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में ये चीज़ रखा करें कि यूट्यूबर्स की हाँ बातें तो सुने आप लोग, भाई जो आपको टीचर गाइड कर रहा है, समझा रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसी को मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मेन कोशिश यही करें कि आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। जिंदगी आप लोगों की है, नंबर आप लोगों के। यूट्यूबर्स को क्या होता है, अगर आप लोगों के नंबर ना आए, उन्हें क्या, उन्होंने वीडियो बना ली, पैसे कमा ली, बात खत्म। आप लोगों ने मेन कहानी क्या करनी है, सुने। आप कह रहे होंगे कि आप भी वीडियो बनाते हैं, ये तो मैं भी सही कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरी भी बात सुने, लेकिन मेन ये है कि तैयारी आप लोगों ने 100 से भी डबल 100% करनी है अपनी। ओके, तो इस बात को लाजमी बच्चों याद रखो, पेपर आप लोगों ने देना होता है। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है हमेशा से, ठीक है। तभी ये चीजें कह रहा हूँ कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मेथड बता रहा हूँ कि इस मेथड को फॉलो अप करो, ठीक है। जो मैं खुद करता हूँ, मेरे अपने एकेडमी के स्टूडेंट करते हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स करते हैं, वही चीजें आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ना तो मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूँ, ना ही मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, बस यही बात है कि नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग अमल कर लेते हैं इन पॉइंट्स पे तो बहुत फायदा होगा। जो ऐसे का मैंने तरीकाकार आपको बताया, आप ऐसे वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त है। उसके साथ साथ आपने हिस्सा नज़म पहले याद करनी है, और नज़मों और गज़लों में आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि ये नज़म किसने लिखी, इसका पोइट कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता। अगर कोई भी, जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कोई पोइम लिखी है सपोज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कौन कौन सी पोएम्स लिखी हैं, कौन कौन सी उनकी किताबें नशर हो चुकी हैं, मतलब शाया हो चुकी हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी आप लोग सबक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली उस सबक का, ये जो असबाक वगैरह पढ़ते हैं, सबक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए वो सबक किस किताब में से लिया गया। ये एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने परेशान अगेन एंड अगेन कभी भी नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे।
MCQs जो आपके मोस्टली आते हैं वो पास्ट पेपर्स को आप लोगों ने रिपीट कर लेना है और एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ये MCQs हो जाएंगे। हिस्सा नज़म में से और हिस्सा गज़ल में से आपके अशार की तशरीह आती है। अशार की तशरीह के लिए आपको पोइट्स के नाम लाजमी आने चाहिए और किस किताब में से वो नज़म ली गई है ये आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। और शायरों के बारे में मैंने बता दिया, जो भी शायर मुसन्निफ लिख रहा है उसकी आपको किताबें वगैरह लाजमी पता होनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी हो सके तो याद कर लें। और साथ साथ जितने भी असबाक पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, सबकों में जो मुसन्निफ लिख रहे हैं, ठीक है, उनके नाम आपको लाजमी आने चाहिए कि ये फलाना सबक किस मुसन्निफ ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर फानू ने लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, तो आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मजमून का मैंने आपको बता दिया, मजमून आप लोग कोशिश करें आखिर में लिखें। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी डाउट है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो मैंने अपनी टिकटॉक ID डॉक्टर फानू 07 है, आप लोग जाके लाजमी फॉलो करें। स्नैपचैट है डॉक्टर फानू 07, वो भी लाजमी जाके फॉलो अप कर लें उसको भी, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। और जो कमेंट सेक्शन में वीडियो डाली हुई है MCQs वाली, वो लाजमी देख लेना, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।